आज हमारे पास सैमसंग का फ़ोन आया है A72। इसके अंदर टच का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। टच वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बैक कवर ओपन करके रखा है, तो आप देख सकते हो टच बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो चलिए फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। ज़्यादातर ये बेल के अंदर ही प्रॉब्लम रहता है। ए सीरीज़ के अंदर जो B2B कनेक्टर होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो चार्जिंग कनेक्टर से जो हमारे मेन PBA होता है, मदरबोर्ड वहाँ पे कनेक्ट होता है, वो बेल पे ही प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए फ़ोन को ओपन करके देख लेते हैं। ये मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है, नहीं वर्क कर रहा है टच। तो फ़ोन को माइक्रोस्कोप के नीचे, ये वाला बेल के अंदर ही प्रॉब्लम रहता है। फ़ोन को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके चेक करते हैं। चलिए इससे पहले मैं बीप मैप में चेक कर लेता हूँ और डायोग्राम में देख लेता हूँ कि कौन कौन से लाइन पे रीडिंग सही आता है कि नहीं। जो टच की जो लाइनें होती है वही हमें चेक करनी है। तो चलिए डायोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ये देखो मैंने डायोग्राम को ओपन कर लिया है। ये बीप मैप है, ये A725F। मैं नीचे जाके वो कनेक्टर पे, ये देखो कनेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया। अभी आप देख सकते हैं इतनी सारी सप्लाइयाँ है इसके साथ। ये कनेक्टर जो, ये सारी वोल्टेजेस है वो बैकलाइट और LCD की होती है। और नीचे जाएंगे इस साइड पे तो एक टच का, ये देखो 3 वोल्टेज वाली सप्लाई, सबसे पहले 3 वोल्टेज वाली सप्लाई बनेगी। तो वो कहाँ से, ये देखो ये वाला कैपेसिटर में चेक करना है, क्योंकि ये शायद नहीं चेक कर पाएगी क्योंकि बेल के नीचे की साइड है। तो हमें रीडिंग से ही पता चलेगा और वोल्टेज भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि जब डिस्प्ले कनेक्टर लग जाता है उसके बाद में ये वोल्टेज आता है। तो ये वाला जो 15 नंबर की पिन है वहाँ पे 600 समथिंग रीडिंग आना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये वाला कनेक्टर पे, ये वाली पिन पे 600 600 समथिंग हमें रीडिंग मिलना चाहिए। अभी ये ओके कंडीशन में है। अगर इतना रीडिंग मिलता है, अगर लाइन शॉर्ट आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरी कोई लाइन बनती है उसके बाद TSP-INT ये वाली लाइन पे चेक करनी है। उसके बाद में दूसरी और 2 लाइनें हैं, सीरियल डाटा और क्लॉक लाइन। सबसे पहले ये दोनों लाइन को ही चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों लाइन ही पहले बनती है। ज़्यादातर ये दोनों लाइन के अंदर, कोई एक लाइन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 54 नंबर की पिन, यहाँ से 13 नंबर की पिन पे, ये 13 नंबर की पिन है जो INT वाली पिन है हमारी। तो CPU से ये वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं बिना डिस्प्ले लगाए हुए। तो 3 वाला वोल्टेज नहीं चेक कर सकते। तो ये वाला देखो, ये सीरियल क्लॉक डाटा, TSP डाटा, ये 4 लाइनें टच के लिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से वो ग्राउंड के साथ रीडिंग आता है या लाइन शॉर्ट है क्या है। तो वो उससे भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये फ़ोन के अंदर ये जो फ्लेक्सी बेल्ट होता है वही प्रॉब्लम होता है। तो चलिए फ़ोन को वो रीडिंग चेक कर लेते हैं कनेक्टर पे कि क्या रीडिंग आता है। तो इस साइड से हम काउंट करेंगे तो इस साइड से 15 नंबर की पिन होती है जो हमारी 3 वोल्टेज की सप्लाई
होगी। ये ये वाली हमारी 3 वोल्टेज की सप्लाई है। तो वहाँ पे हम रीडिंग चेक करेंगे, 600 समथिंग रीडिंग आना चाहिए। रेड प्रूफ को ग्राउंड करना है और ब्लैक प्रूफ से हमेशा फुल टेस्टिंग चेक किया जाता है। ये रीडिंग सही नहीं आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए, 600 के आसपास में आना चाहिए। शायद मेरा प्रूफ अच्छी तरह से नहीं रख पाता हूँ, तो मैं क्या करता है, ट्यूजर के माध्यम से मैं चेक करता हूँ। मल्टीमीटर का प्रोब ट्यूजर के साथ कनेक्ट करके, ये देखो 650 के आसपास में रीडिंग आ गया, तो इसका मतलब सही है। ये 13 नंबर की पिन है ये वाली। यहाँ पे भी 427 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब कि लाइन तो सही है। फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो 650, 13 नंबर की पिन जो INT वाली है, ये देखो 429 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब है रीडिंग ओके है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पे ये बिल का ही प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, बिल रिप्लेस ना करके हमें ये झंपर लगाना है। यहाँ से जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड का जो कनेक्टर है, वहाँ से 15 नंबर की पिन और 13 नंबर की पिन से जंपर लेके जो हमारी डिस्प्ले की जो कनेक्टर है, वहाँ पे वो जंपर लगाना है, जो कि वो टच की लाइनें होती है। पहले मैं वो बिल का देख लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर लेके जो हमारी डिस्प्ले है वहाँ पे जंपर लगा देंगे। ये दोनों में से कोई एक लाइन ही वो ब्रेक हो गई होगी। बेल्ट, जो हमारा बेल्ट है, जो फ्लेक्सी बेल्ट है, वो उसके अंदर कोई लाइन ब्रेक हो गई होगी, इसकी वजह से ये टच काम नहीं कर रही है। क्योंकि बेल्ट को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये जंपर लगा देते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। अगर इस तरीके का नॉलेज है तो आपको बिल रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप कुल टेस्टिंग करके आप कहाँ से ये लाइनें आती है, वो लाइन जहाँ पे भी आती होगी, मतलब जो भी कैपेसिटर होगा या कोई भी कोयल होगा या रजिस्टर होगा, आप वहीं से आप जंपर ले सकते हैं, अथवा कनेक्टर की पिन से भी जंपर ले सकते हैं। आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सी 3 वोल्टेज की सप्लाई है, कौन सी INT है, कौन सी सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक लाइनें है। अगर ये दोनों लाइन पे जंपर लगाने से भी नहीं टच वर्क कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो भी जो डाटा और क्लॉक की लाइन आती है उसको भी जंपर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दो लाइनों पे जंपर लगा के देख लेते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम क्लॉक और डाटा की लाइन भी जंपर लगाएंगे। ये हमने 3 वोल्टेज वाली सप्लाई पे ये जंपर लगा दिया है। ये INT वाली लाइन है।
एंटी वाली लाइन पे भी जंपर लग गया है। अभी डिस्प्ले की साइड जो लाइन है, डिस्प्ले की साइड, डिस्प्ले कनेक्टर की जो पहले नंबर की पिन है वहाँ पे ये 3 वोल्टेज की सप्लाई जाती है जो बेल के माध्यम से, और तीसरे नंबर की पिन पे आईएनटी लाइन जाती है बेल के माध्यम से। तो चलिए वो हम जंपर लगा देते हैं। क्योंकि ये जंपर वायर आईफोन का है, बहुत ही पतला, हम आईफोन के सीपीयू में यूज़ करते हैं। जब सीपीयू का बोल निकल जाता है तो ये वायर हम यूज़ करते हैं। तो ये पतला सा वायर है, तो अच्छी तरह से ये चिपक जाता है, लग जाता है। क्योंकि वो बड़ा वाला वायर यूज़ करेंगे तो शायद जो कनेक्टर की पिन है वो डैमेज कर सकते हैं। ये वाली आईएनटी लाइन है जो तीसरे नंबर की पिन पे लगेगी डिस्प्ले की। ये आईएनटी वाली लाइन हमने लगा दी, जंपर मार दिया। अब हम 3 वोल्टेज वाली सप्लाई का जंपर लगाएंगे। और इसके ऊपर यूवी ग्लू लगा देते हैं तो ये जंपर नहीं निकलेगा। ये हमारी 3 वोल्टेज वाली सप्लाई का भी जंपर लग गया। अब हम उसको अच्छी तरह से क्लीन करके यूवी ग्लू को लगा देंगे तो ये जंपर टूटे ना। ये जंपर निकल गया था, वो जब वहाँ पे मैं जंपर लगा रहा था तब डिस्प्ले कनेक्टर पे टूट गया था। तो फिर से मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखो लग चुका है। एक बार यूवी ग्लू उसके ऊपर लग जाए तो फिर मैं ये वायर को खींचूंगा तब भी ये नहीं टूटेगा। इसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा तभी ये यूवी ग्लू वहाँ पे चिपकेगा। अब हम यूवी ग्लू को लगाएंगे। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो आप ऐसे भी आप लाइन चेक करके आपको पता चल जाता है कि ये लाइन के अंदर ही फॉल्ट होगा। क्योंकि
लाइनों का पता चल जाता है। जब आप डायग्राम रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि सबसे पहले कौन सी सप्लाई बनती है, उसके बाद में कौन सी सप्लाई बनेगी। तो आप रीडिंग से भी पता कर सकते हैं। देखो मैंने यूवी ग्लू को लगा दिया। अभी यूवी लाइट को लगा के उसको ग्लू को ड्राई करेंगे। एक मिनट में ये ग्लू ड्राई हो जाता है, क्योंकि यूवी लाइट अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, तो जल्दी सुखा देती है ग्लू को। तो अब यूवी लाइट को मैं हटा देता हूँ। अब देखेंगे कि ग्लू चिपक गया है कि नहीं। ये देखो ड्राई हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अभी ये वायर नहीं टूटेगा। एक बार ये ग्लू चिपक जाता है उसके बाद में ये जो जम्पर वायर है वो नहीं टूटता है। अब हम बेल्ट को कनेक्ट करेंगे, जो फ्लेक्सी बेल्ट होता है, जो हमारे चार्जिंग कनेक्टर से जो फ़ोन की मेन पीबीए मदरबोर्ड होता है उस वहाँ पे कनेक्टर पे ये कनेक्ट होगा, मदरबोर्ड के कनेक्टर पे। ये देखो कनेक्ट करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टच काम करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो हमें वो वाला भी जंपर लगाना पड़ेगा, क्लॉक और डाटा वाला। मैंने बैटरी लगा दिया। फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा टच काम करता है कि नहीं, वर्क करता है कि नहीं। फ़ोन अभी बूटिंग प्रोसेस में है। अगर टच का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो फ़ोन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देखो जल्दी स्टार्ट हो गया। ये देखो टच भी काम करना शुरू हो गया, आप देख सकते हो टच भी अभी वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दो जंपर लगा के। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।